हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाई। और आज का जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? कॉन्सेप्ट ऑफ रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आज इस टॉपिक में हम। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन से इससे रिलेटेड वो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों एग्जाम से पूछे जाते हैं। इवन सीपीओ के पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये याद रखना, आरआरबी एनटीपीसी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। एक आध क्वेश्चन इसका आता ही है हर शिफ्ट में। ठीक है, तीसरा, जो यूपी एसआई की या कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, और मैं इसको बहुत सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। एक एक चीज तुमको समझा दूंगा, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हार्ड क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, बल्कि आते नहीं है हार्ड क्वेश्चन ज्यादा, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या हो सकता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो भाई, तो पहली बात तो ये कि रिकरिंग डेसिमल का मीनिंग क्या होता है, कि मतलब क्या है भाई। रिकरिंग डेसिमल है तो है क्या ही एक्चुअल में, इसका मतलब क्या है। देखो, रिकरिंग का मतलब होता है रीअकरिंग, और रीअकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति होना, पुनरावृत्ति होना। यानी कि बेसिकली है क्या, मैंने कहा कि भाई 3 में का भाग लगाना है 2 में। 2 में किसका भाग लगाना है? 3 का। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। 2 में भाग लगा रहे हैं हम, किसका भाग लगा रहे हैं हम? 3 का भाग लगा रहे हैं। हमें ये चीज देखनी है। सपोज करो तो 2 का भाग, 2 में जब 3 का भाग आप लगाते हो तो होता क्या है बेसिकली, 2 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो होगा क्या, ये पॉइंट लगा के 6 टाइम चला जाएगा भाई। 2 में भाग लगा रहे हो तुम 3 का, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे 6 बार जाएगा। 18 माइनस करोगे, यहाँ 2 लगाओगे, फिर से एक 0 बढ़ाओगे, फिर से 6 बार जाएगा। फिर से 18, फिर से माइनस करोगे, फिर से 2 0, फिर 6 टाइम, फिर से 18। इस तरीके से एंड सो ऑन। इसका कोई अंत दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? कोई एंड दिखाई नहीं दे रहा है इसका। यानी कि ये नंबर कुछ इस तरीके से चला जाएगा, 0.66666 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा? ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इस बात से मेरी सभी लोग एग्री कर रहे हो? ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या होता है कि ये इस तरीके का जो पैटर्न होता है इधर जो दिया हुआ है, ये तो देता है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में इसको देने के बाद हमसे ये पूछता है कि भाई इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, इसमें कन्वर्ट कर दो हमारे लिए। तो बेसिक जो होता है रिकरिंग डेसिमल का, वो ये होता है कि रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है, ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनकी पुनरावृत्ति होती चली जाती है। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई 0.6 है, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम? बार लगा देते हैं। तो इस पे मैं डिस्कस करूंगा यार, आपको हर चीज में सिखाऊंगा किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, क्या करना होता है, बेसिकली आता कहां से, हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आज मैं आपका, एक एक चीज रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड। ठीक ठीक है। अब जैसे मानो क्वेश्चन इस तरीके से लिख के आ जाता है 1.333333 एंड सो, ये भी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन। मान लो इस तरीके से क्वेश्चन बन के आ जाता है 3.02 पे बार लगा के आ जाए। इस तरीके के जो पैटर्न बन के आएंगे इनको बस सॉल्व करवाएगा, वो हमसे कहेगा कि भाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो इनको, सरलीकृत करवाएगा, सिंप्लीफाई। ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक होता है भाई, है ना। बढ़ते हैं आगे की तरफ। बार टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, यही मेन मुद्दा है। यही मेन मुद्दा है। बार से बार की जो फॉर्म दी गई होती है वहां से हमको भिन्न में बदलना होता है उसको, बार से भिन्न में बदलना। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कहते हैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना। इसका क्या मतलब होता है? सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना यानी कि सरलीकृत रूप में लिखना। सरलीकृत रूप में लिखने के लिए आता है। क्या मतलब क्या है इन सब चीजों का, बहुत डिटेल में समझते हैं। तो पहली चीज मैं उठाता हूं, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया आपके सामने। मैंने आप लोगों से कहा कि भाई
10 को 3 से डिवाइड कर दो, तो जैसे आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आप 3.333333 एंड सो ऑन इसको लिख दोगे। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस नंबर को मुझे इसमें फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि रेशनल नंबर बनाना है इसको, मुझे परमेय संख्या बनाना है इसको मुझे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते रहना हर चीज। तो 3.3333 एंड सो ऑन, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, यही कहानी है सारी। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसको रोकना होता है। बारिंग का मतलब क्या होता है, बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है एक तरीके से रोकना या टर्मिनेट करना, या टर्मिनेट करने का सेंस निकल के आता है, बैरिंग करना किसी की, बैरिंग करना उसको। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं 3.3 पे क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा। इस तरीके से ये रुक जाएगा, यानी कि क्या रिपीट हो रहा है, नंबर 3333333 रिपीट होता हो जा रहा है। तो 3.33 पे मैं क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर मुझे इस तरीके का नंबर मिला हुआ है 0.3 पे बार, तो मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूंगा, ध्यान से देखो। 3 डिवाइड बाई क्या लिखने वाला हूं मैं, 9। एक के ऊपर बार लगा हुआ है ना, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 9। मुझे क्या मिल जाएगा, ये 1/3। फिलहाल इतना ही समझो, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया था, क्वेश्चन फर्स्ट मेरा जो था, उस क्वेश्चन में मैंने क्या लिया था, 0.66666 इस तरीके से था। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 0.6 पे बार, और बार हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 डिवाइड बाई, एक पे बार लगा तो डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 9। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 2/3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो पहुंच गए हम अपने नंबर पे। आ रही है बात सबकी समझ में। अब आपके दिमाग में एक चीज आ सकती है कि ये भाई हम 9 ही क्यों नीचे लगा रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज करो ये नंबर कुछ इस तरीके से होता तो हम कैसे सॉल्व करते, 0.65 65 65 65 65 एंड सो ऑन होता। तो आप क्या करते, 0.65 पे बार लगा देते, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 65 डिवाइड बाई कितनों पे बार है, 2 पे, तो 2 9 बढ़ा देते नीचे। तो इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर लेता। समझ रहे हो सभी लोग। तो आपको करना क्या है, बेसिकली वो चीज समझो आप, कि भाई मैं 99 ही क्यों लिख रहा हूं, यहां पे मैं 9 ही क्यों लिख रहा हूं। तो एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से तुमको समझा देता हूं कि यहां पे 9 क्यों आता है। आगे तो हम शॉर्टकट और इसी तरीके से सॉल्व करेंगे इन सब चीजों को, लेकिन एक क्वेश्चन आपको समझाना बहुत जरूरी है कि हम बेसिकली इनको यूज क्यों करते हैं, इस चीज को हम क्यों यूज करते हैं, ना। तो बहुत ध्यान से समझोगे भाई सभी लोग। देखो, ये जैसे क्वेश्चन था, मैंने लिया x इज इक्वल टू 0.66666 एंड सो ऑन। ये मैंने क्या कर दी, इक्वेशन 1। बहुत ध्यान से समझते रहना, प्रूफ बता रहा हूं इसका कैसे सॉल्व करते हैं ना। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 10। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.66666 एंड सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दूंगा। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 ये, इक्वेशन 1 आएगी x, ये आ जाएगा 0.66666 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन 1 है। जब इसको माइनस करोगे आप, तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो मुझे यहां क्या मिलने वाला है, 9x इज इक्वल टू 6, 9x इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 6/9, और 3 दूनी 6, कितना मिल जाएगा, 2/3। आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि हम 9 क्यों लिख पा रहे हैं यहाँ पे, किस लिए हमने यहाँ पे 9 लिखा है। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन लिया मैंने, एक और क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पे, एक और क्वेश्चन लिखा मैंने यहाँ पे, 0.32 पे बार लिख दिया मैंने, सपोज करो। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, 0.32 पे बार है, बार हटा दोगे, 32 डिवाइड बाई बार कितनों पर है, 2 पर, तो 2 9 बढ़ा देना नीचे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी तक इतना ही समझा रहा हूं मैं, बस जो समझा रहा हूं उसको समझते चलो, हर चीज क्लियर हो जाएगी। कैसा भी क्वेश्चन आता हो ना, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इस सेशन को ढंग से देख लेना बस एक बार। ठीक है, देखो नेक्स्ट पे आओ।
एक सेकंड क्वेश्चन और उठाया मैंने यहां पे लिखा 1.32 32 एंड सो ऑन। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1.32 पे बार आ जाएगा भाई। बताओ, जो रिपीट होता है ना, जब 32 रिपीट हो रहा है, 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 तो जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं बस, ठीक है। पैटर्न चेक करना होता है, एक पैटर्न बनता है ना, तो पैटर्न चेक करते हैं। देखो, क्या इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 1 प्लस 0.32 पे बार? क्या मैं इस तरीके से इस नंबर को लिख सकता हूं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं इस तरीके से इस नंबर को। तो मैं क्या लिखने वाला हूं? 1 प्लस 32 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 99, और मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 1 होल 32 डिवाइड बाई 99। उम्मीद कर रहा हूं कि सब बच्चों को समझ में आ गई ये बात। हाँ भाई, हर किसी की समझ में आ गई ये बात। एक और क्वेश्चन उठाया मैंने, हर चीज से हर तरह के क्वेश्चन उठा लूंगा, हर तरह के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है 1.23, एक सेकेंड, इरेजर ये रहा, 239 एंड सो ऑन। अगर इसको सिंप्लीफाई करवाता हूं मैं तो आप क्या लिखोगे? अब देखो, ज्यादा लंबा पूरा इस तरीके से इतना चलने की जरूरत तो हमको नहीं है। हमको क्या करना है? सिंपली हमको करना क्या है? 1.239 पे बार लगाना है। 239 239 239, ये 239 रिपीट हो रहा है, तो 239 पे क्या लगा दोगे? सिंपल बार लगा दोगे। जैसे 239 पे बार लगाओगे, क्या मिलेगा? 1 होल 239 डिवाइड बाई 9 9 एंड 9। हाँ भाई, आ गई सबकी समझ में ये बात? सबकी समझ में ये बात आई कि नहीं आई? बताओ जरा इस बात को। एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे बताते रहो, आप लोग सिंपली बताते रहो मुझे। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, एक और क्वेश्चन लिया मैंने। 23.03 पर बार आएगा, सपोज करो। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिख दिया, बता दोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इस एक क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट पैटर्न की तरफ आऊंगा। क्या बनेगा? 23 और 03 डिवाइड बाई 99, 2 पे बार है ना, डिवाइड बाई 99। तो यहां से कितना आ जाएगा? 23, और 3 से कितनी बार कट जाएगा? 33 बार। 23 सही 1/33, तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगी। 23 सही 1/33 क्या हो जाएगी? इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगी। आ गई भाई बात समझ में? कैसे इनको सॉल्व करते हैं? बेसिकली होता क्या है, मानो एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे और ले लेता हूं मैं। एक एग्जांपल और लिया मैंने। 0.55 पे अगर बार है तो लिख दोगे 55 डिवाइड बाई 99। समझ गए बात को? 0.71 पे बार है तो लिख दोगे 71 डिवाइड बाई 99। कोई दिक्कत आने वाली है इसमें? इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। हाँ भाई, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं? आएगी। तो आगे बढ़े फिर, हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तुम लोगों से ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, मैं आप लोगों से कहता हूं 0.239 39 39 39 एंड सो ऑन, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो। इसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। अगर मुझे इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? हाउ इट इज पॉसिबल टू राइट इट इन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म? बताओ भाई सभी लोग, कैसे लिखोगे इसको? तो भाई बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि रिपीटेशन किस किस का हो रहा है बस ये चेक करना है आप लोगों को, है ना। रिपीटेशन किस किस का हो रहा है आपको ये चेक करना है। तो रिपीटेशन किसका हो रहा है यहाँ पे? 39 39 39 एंड 39, इसी का रिपीटेशन हो रहा है। तो मैं कैसे लिखने वाला हूं? देखो ध्यान से, 0.239 पे आ जाएगा बार, 0.239 पे आ जाएगा बार। अब मैं इस बार को कैसे सॉल्व करूं? अब अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था? पूरे पे बार लगा होता था, तो हम डिवाइड बाय 99 लिख देते थे डायरेक्टली। इसके लिए बस क्या रखना है, ध्यान से समझ लेना, बस एक ही बार में सॉल्यूशन आ जाएगा, तो बस आगे तक के लिए तैयार रहेगा तुम्हारे दिमाग में। एक बार क्लैरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट को लेके, तो आगे तक क्लैरिटी रहेगी, है ना। ध्यान रखना मेरी बात। देखो क्या लिखना है हमको, 239 माइनस 239 माइनस,
मुझे एक बात बताओ, क्या 2 के ऊपर बार है? नहीं है। 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 माइनस करते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं वो माइनस करो, डिवाइड बाई, बहुत ध्यान से, 2 पर बार है तो 2 9 बढ़ा दो, 1 पर बार नहीं तो 1 0 बढ़ा दो, तो मुझे क्या मिलेगा 237 डिवाइड बाई 990। चाहो तो 3 से काट सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 7 और 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 से काट सकते हो। 3 सत्ते 21, 3 निम्न 27 होंगे, और ये नीचे कितना आ जाएगा 330। मेरा आंसर कितना आने वाला भाई 79 डिवाइड बाई 330। आ रही है बात को समझ में? बहुत सारे एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल, बेफिक्र रहो, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। इतने एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, एक एक चीज क्लियर कर देंगे हम। एक और क्वेश्चन पे आ जाए, एक और क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग दोगे मुझे। 2.392 पर बार है मेरा, अगर मुझे ये सिंप्लीफाई करवाना है तो मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में इसको कैसे लिखूंगा? सभी लोग ट्राई करना, सभी लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन को। 2.392 पे बार, 2.392 पे बार है ना? सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आज, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, कैसे कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन, है ना? देखो इसको तुम लिख कैसे सकते हो? देखो अगर 1.23 कोई नंबर लिखा हुआ है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 प्लस 0.23? क्या इस फॉर्मेट में इस नंबर को लिख सकते हैं हम? 1 प्लस 0.23 फॉर्मेट में लिख सकते हो इस नंबर को? जी हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है इसी फॉर्मेट में। दूसरी चीज आपको क्या समझनी है कि मैं इस नंबर को ऐसे लिखता हूं 2 प्लस 0.392 पर बार। मुझे एक्चुअल में सॉल्व बस यही करना होता है, ठीक है? तो देखो कैसे सॉल्व करना है। 2 प्लस 392 माइनस क्या करेंगे, किसके ऊपर बार नहीं आ रहा, सिर्फ 3 के ऊपर बार नहीं आ रहा, तो माइनस में क्या कर दोगे 3 डिवाइड बाई, कितने के ऊपर बार है 9 और 2 के ऊपर बार है तो 2 9, और बार किसके ऊपर नहीं 3 के ऊपर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो मुझे क्या मिलेगा देखो 2 प्लस 389 डिवाइड बाई 990, या इसको क्या लिख सकते हो 2 सही 389 बटे 990। क्या यही हमारा आंसर आ रहा है सब लोगों का? क्या यही सब लोगों का आंसर आ रहा है, बताओ भाई? ठीक है, इस तरीके से मैं अपना आंसर मार्क कर सकता हूं, इस तरीके से मैं अपना आंसर मार्क कर सकता हूं। बताओ सब लोगों को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यहां तक क्लैरिटी है? हैं? बताओ भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने लिखा 21.3299999 एंड सो ऑन। इसको अगर मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा इसको? बताओ भाई सभी लोग, एक बार इसको सॉल्व करके बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है आप सब लोगों का, उसके अकॉर्डिंग हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर ये आप सॉल्व करोगे फिर इसके आगे की कहानी थोड़ी सी बताऊंगा, जो जो देखो आते तो क्वेश्चन यहीं तक है, बस यहीं तक आएंगे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इससे आगे की कहानी कुछ होने वाली है नहीं, ठीक है ना? फिर भी 221.32999999 सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो क्या है, क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, क्या आंसर बनेगा हमारा? देखो भाई बहुत ध्यान से सभी लोग, 21.329 पे बार आएगा, बताओ इस बात को। 21.329 पे बार आ जाएगा। अगर 9 पे बार आ रहा है, सिर्फ 9 पे बार आ रहा है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं 21 प्लस 0.329 पे बार आ रहा है तो 21 प्लस 329 माइनस, बार किसके ऊपर नहीं आ रहा है, बार किसके ऊपर नहीं आ रहा है, बार नहीं आ रहा 32 के ऊपर, बहुत ध्यान से समझना बात को। अगर 32 के ऊपर बार नहीं आ रहा तो यहां पे माइनस क्या करोगे 32 डिवाइड बाई 32 डिवाइड क्यों किया 32, क्योंकि 32 के ऊपर बार नहीं आ रहा, तो 32 एज इट इज लिखना है पीछे, ठीक है? डिवाइड बाई बार किसके ऊपर है, सिर्फ एक 9 और 2 के ऊपर बार नहीं, तो इनकी जगह क्या आ जाएगी 2 0। बहुत ध्यान से समझ लेना, है ना? यही पैटर्न होता है बस। 21 प्लस 29 चले जाएंगे और 3 और चले जाएंगे, देखिए
297 डिवाइड बाई, देखो चाहो तो 9 से काट सकते हो, इसको 9 से कट रहा है, 9 तिया 27 होते हैं, 9 तिया 27 और 9 से 100 बार, ठीक है। तो मेरा यहां से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 21 सही 33 बटे 100। ये मेरा क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 21 सही 33 बटे 100। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए, उम्मीद तो यही कर रहा हूं कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो मैं देखो क्वेश्चन इतने करवाऊंगा ना कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर इन योर माइंड। इतने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूं कि हर चीज क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में। एक और क्वेश्चन उठा लिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा 33.0392929292 एंड सो ऑन। अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में आप लोगों को लिखना है तो आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिखोगे, 33.03929292 एंड सो ऑन। इसको अगर आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो लिखना स्टार्ट कर दो भाई, सभी लोग आंसर बताना स्टार्ट कर दो क्योंकि जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए। 0.0392 पे आ जाएगा बार, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 33, यहां आ जाएगा 0392 माइनस किस पे बार नहीं है, 03 पर बार नहीं है, डिवाइड बाई कितनों पर बार है, 2 पर बार है, तो 2 के बार का 2 9 बढ़ जाएंगे और 2 पर बार नहीं है उनके क्या बढ़ जाएगी, 0 बढ़ जाएगी। यहां से अगर इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 33 होल, अगर 3 निकलेगा तो यहां पे बन जाएगा 389 डिवाइड बाई 9900। मेरा आंसर क्या आ गया भाई, 33 सही 389 बट्टे 9900, 33 होल 389 डिवाइड बाई 9900। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं अब ये बातें क्लियर होनी स्टार्ट हो चुकी होंगी। एक और लास्ट एग्जांपल इस पर लेता हूं, फिर इससे थोड़ी सी आगे की कहानी पर चलेंगे, ठीक है ना। इस पर बेस्ड लास्ट एग्जांपल है मेरा। एक और क्वेश्चन लिया मैंने, इस पर बेस्ड मेरा लास्ट एग्जांपल रहेगा ये। देखो मैंने आपसे कहा 123.2898989898 एंड सो ऑन। इस वाले को और बता दो बस सिंप्लीफाई करके मुझे, फिर समझ लूंगा कि आप लोगों को ये आ गया। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के बता दो बस, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों की समझ में हर चीज आ चुकी है। 123.2899899898 इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बताओ भाई क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है। सॉल्व करना सभी लोग, मैं भी साथ साथ बताता रहता हूं यहाँ पे। 123 पॉइंट, देखो भाई रिपीटेशन किसका हो रहा है ये चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पर रिपीटेशन 98989898, इसका रिपीटेशन हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा 289 और 98 पे आ जाएगा यहाँ पे बार। बताओ यहां तक सभी लोग सहमत है मेरी बात से। 123.2898 पे आ जाएगा बार, तो 98 पे अगर बार आ जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 123.2898 माइनस किस पर बार नहीं है भाई, 3 पे बार नहीं है, 289 डिवाइड बाई बार कितनों पर है, 2 पर बार है तो 2 बार है, 2 9 बढ़ जाएंगे, 3 पर बार नहीं है तो 3 0 बढ़ जाएंगे। यहाँ पे क्लियर बात है, यहां तक सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 1 2 3, 18 में से 9 जाएंगे 9 हो जाएंगे, 8 में से 8 जाएंगे 0 हो जाएंगे, 9 में से 2 जाएंगे 7 हो जाएंगे, और यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 99000। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 123 होल 28709 डिवाइड बाई 99000। उम्मीद कर रहा हूं हर चीज क्लियर है अब आपके दिमाग में, इससे पैटर्न से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे अब बचेगा नहीं, ठीक है भाई। और जो बच्चे अभी लेट जुड़ रहे हैं, जो बच्चे बाद में देखें भाई बहुत ध्यान से देख लेना, एक बार रिपीट कर करके देख लेना। आपकी हर समस्या का इस सेशन के अंदर रिकरिंग डेसिमल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका समाधान मुझे पूरी उम्मीद है हो जाएगा, आपकी हर समस्या का समाधान, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते। देखो ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि बहुत विशेष तौर पे वो है, लेकिन मार्किंग है इसकी, इसमें बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये बात आप समझ लेना, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और एक क्वेश्चन की बहुत अहमियत होती है पेपर के अंदर, एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होता है पेपर के अंदर, तो एक एक क्वेश्चन की अपनी अहमियत को समझते हुए बढ़ना है आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं सीधा, है ना, मैं कुछ और नहीं आपसे बस कह रहा, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं।
और क्वेश्चन मैंने दिया 2.12 पे बार प्लस 3.91 पे बार है। अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसका आंसर क्या है? अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसका आंसर क्या आएगा? और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इस तरह के क्वेश्चन को पूछ लेता है। ठीक है, 2.12 पे बार दे रखा है प्लस 3.91 पे बार दे रखा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा कि आपकी हर क्वेरी क्लियर हो जाएगी। बहुत ध्यान से मेरी बात समझते हुए चलना सब लोग। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो 2.12 पे अगर बार है तो क्या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 2.12 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। बताओ मेरी बात से एग्री कर रहे हो? दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन आसान तरीका यही है जो मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। आसान तरीका यही है, इसको इस तरीके से सॉल्व करो, आपका क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने होगा। प्लस 3.91 पे बार है तो क्या 3.91 91 91 91 91 ऐसे एंड सो ऑन लिखोगे कि नहीं लिखोगे? इसको तुमको क्या करना है, सिंपली इसको ऐड करना है। सिंपली क्या करना है तुमको, इसको ऐड करना है। देखो हमको बार में ही आंसर देने होते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, ये हो जाएगा 0, 3 और 1 4 0 4 0 4 0 4 0 और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये तो इनफाइनाइट तक जाने वाला है ना, तो ये 3 तो मैंने इसलिए ले लिया कि यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, इससे एक बार और 91 और यहाँ 12 ले लूं तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर 0, यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या लिखने वाला हूँ, 6.04 पे बार मेरा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। 6.04 पे बार मेरा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। रिपीटेशन किस चीज का हो रहा है ये चेक कर लो। रिपीटेशन हो रहा है 04 04 04 04 04 अप टू इनफाइनाइट तक इसका रिपीटेशन हो रहा है। तो 6.04 पे बार मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गई होगी हर चीज इससे रिलेटेड है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बताओ भाई। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं इससे रिलेटेड। एक और क्वेश्चन मैंने लिया, एक और क्वेश्चन इस पे रिलेटेड लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा डार्क कलर कर लेते हैं इसको। हाँ भाई, मैंने कहा 13.121 पे बार प्लस 82.23 पे बार। अगर मुझे इसका आंसर चाहिए तो क्या आएगा भाई? बताओ जरा सॉल्व करके सभी बच्चे, है कि नहीं? देखो इंटरेस्टिंग बना रहा हूं मैं हर चीज को, आपको हर तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, हर तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप लगा सकते हो इजीली। तो देखो अगर अगर सपोज करो पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो भाई 212 डिवाइड बाई 99 करता प्लस 391 डिवाइड बाई 99 करता, 2 और 3 कितने हो जाते? 5 प्लस 12 और 91 होते 103 डिवाइड बाई हो जाता 99। जब मैं इसको सॉल्व करता तो 5 प्लस 1 होल यहाँ पे आ जाता 4 डिवाइड बाई 99, तो 6 होल 4 डिवाइड बाई 99 मुझे मिल जाता। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये वही तो है कि नहीं? बताओ जरा मुझे इस बात के बारे में। जब तुम इसको खोलोगे तो आपको 6 और 04 डिवाइड बाई 99 ही तो मिलेगा, है कि नहीं? लेकिन आसान तरीका देखो यही रहेगा, क्योंकि आगे देखो ये क्वेश्चन इस तरीके का आने वाला है, तो अब थोड़ा सा समझते रहना। 13.121 21 पे 12 इसका मतलब क्या है? 13.1 है लेकिन 212121 और 2121 इस तरीके से 2121 पे सिर्फ बार दिया तो 21 से मतलब है मुझे, ठीक है? बाकी 121 वो अपने आप बनता जा रहा है, वो अलग बात है ना? दूसरा 21 और आगे तक बढ़ा सकते हो। इधर क्या है? 82.23 पे बार, 82.23 23 23 23 23 232 एंड सो ऑन। जब मैं इसको ऐड करने लग गया तो 2 और 1 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 एंड सो ऑन, और यहां पर आ जाएगा 3 और 2 5 और 8 और 1 9। अब मुझे एक बात बताओ, क्या रिपीटेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप लोगों को? क्या रिपीटेशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 3 5 दिखाई दे रहा है ना, या 3 5 3 दिखाई दे रहा है? 3 5 दिखाई दे रहा है ना?
हाँ भाई बताओ जरा, सोच समझ के इस बात को सोचना। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, 95.35 पे बार, इतना सा मेरा आंसर आ जाएगा। है कि नहीं? देखो इजी है सॉल्व करना इस तरीके से। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मेरे लिए इजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। 95.35 पे बार हो जाएगा। 35 35 35 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। चलो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। मानो इस तरीके से क्वेश्चन बना के हमको दे दिया जाता है और आप लोग इसका आंसर बताना मुझे। x इज इक्वल टू दे दिया जाता है 13.044 पे बार दे देता है मुझे, और y इज इक्वल टू 24.123 पे बार मुझे दे देता है। सपोज करो इस तरीके से आ जाता है, तब क्या होगा? तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको ऐड करना स्टार्ट करोगे। 13.04444444 एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा ये। और इधर क्या हो जाएगा, 23 रिपीट है बस, 23 23 23 23 एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगा भाई। ये आ जाएगा 4 और 2 6, 7 6 7 6 7 6 7 6 1.73, इस तरीके से मुझे मिल जाएगा। अब रिपीटेशन किसका हो रहा है, 6 7 6 7 6 7 का रिपीटेशन हो रहा है। मैं क्या लिखने वाला हूं, 37.167 पे बार, 37.167 पे बार में लिख दूंगा इसको। 37.167 पे क्या लिख दूंगा इसको, मैं बार लिख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो भाई उम्मीद कर रहा हूं कि मैं इस तरह के सारी समस्याएं आपकी सॉल्व कर पाया हूं। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, क्वेश्चन लिख लो, उसका आंसर बता देना कमेंट करके। आप सभी लोग एक क्वेश्चन का बस मुझे आंसर बता देना। m इज इक्वल टू मुझे दे रखा है 13 प्लस, एक सेकेंड, m इज इक्वल टू मुझे दे रखा है 99.99 पे बार दे रखा है, और n इज इक्वल टू दे रखा है 6.032 पे बार, और मुझे m माइनस n बताना है। तो आप मुझे कमेंट कर करके सभी बच्चे बता देना है ना, इसका आंसर कितना आएगा। m माइनस n आप लोगों को बताना है कि m माइनस n कितना आएगा। हाँ भाई आ रही है बात समझ में सबके, m माइनस n कितना आएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई तो इसी के साथ सेशन अब खत्म करने का टाइम आ गया भाई, है ना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ रिकरिंग डेसिमल जो समझाना था वो आपको मैंने समझा दिया है। तो इसी के साथ मैं यही कहूंगा भाई, लाइक कर देना हमारे सेशन को, शेयर कर देना इसको, और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को ट्राइम्फ मंत्रा को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फेसबुक पेज ट्राइम्फ मंत्रा है, सर्च कर लेना भाई। इंस्टाग्राम पे ट्राइम्फ मंत्रा के नाम से हम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ तो भाई अब आगे की कहानी, एग्जाम्स देखो भाई, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि एग्जाम सर कब होंगे कब नहीं होंगे। तो देखो फिलहाल तो कंडीशन भी तुम देख रहे हो, लॉकडाउन की कंडीशन चल रही है, लेकिन पढ़ाई से ताल्लुकात अगर छोड़ दोगे तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि सपोज करो कंडीशन थोड़ी रिकवर होती है और गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है एग्जाम्स के बारे में, तो अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में अनाउंस करेगी तो सीधी सी बात है क्या होगा कि आपको कम टाइम मिलेगा प्रिपरेशन का। इसलिए बेहतर क्या होता है कि आप अपनी जो तैयारी चल रही है ना उसको बरकरार रखें, उसको अप डाउन में ना जाने दें। जैसा चल रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करते हुए चलो। आपके पास समय है, पढ़ते रहो, बहुत बढ़िया विकल्प दिया है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, थैंक यू।